जिस राजकुमारी के कंठ से जन्म से आज तक एक शब्द नहीं निकला था। उसी राजकुमारी ने एक रात जंगल में किसी को कहते सुना, ईशानी, मुझे केवल तुम ही सुन सकती हो। वो आवाज एक ऐसे कांच के हिरण की थी जिसे देखते ही चांदनी भी उसके शरीर से टकराकर सतरंगी हो जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वो हिरण ईशानी को उसके नाम से कैसे जानता था, और जब ईशानी को उसकी असली पहचान पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो हिरण वास्तव में एक राजकुमार था जो वर्षों से श्राप में कैद था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे से सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण चंद्रगढ़ के महलों पर पड़ रही थी। सफेद संगमरमर से बना ये महल दूर से किसी सोई हुई अप्सरा जैसा प्रतीत होता था, लेकिन इस भव्यता के भीतर एक गहरा सन्नाटा था। राजकुमारी ईशानी अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी थी। उसके रेशमी काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। ईशानी जन्म से मूक थी। उसके होंठ हिलते थे, हृदय धड़कता था, पर कंठ से स्वर नहीं फूटता था। वो पास रखे एक छोटे से मिट्टी के पात्र में दाने लेकर पक्षियों को बुलाने का प्रयास कर रही थी। उसने एक मधुर सीटी बजाने की कोशिश की, पर केवल हवा की सरसराहट निकली। ईशानी मन में, हे विधाता, तुमने मुझे सुनने की शक्ति दी ताकि मैं इस संसार का कलरव सुन सकूं, पर मुझे स्वर क्यों नहीं दिया? क्या मेरा मौन ही मेरा अपराध है? हर सुबह मैं सूरज से कहती हूं कि आज मुझे एक शब्द दे दो ताकि मैं पिता को प्रणाम कह सकूं, पर उत्तर में केवल ये अंतहीन सन्नाटा मिलता है। तभी कक्ष के भारी नक्काशीदार द्वार खुले। रानी भानुमति ने प्रवेश किया। उनके जराव गहनों की खनक पूरे कमरे में गूंज उठी, जो ईशानी के शांत संसार में किसी शोर की तरह चुभ रही थी। भानुमति के पीछे उनकी कुटिल दासी मंजरी भी थी, जिसके चेहरे पर हमेशा एक टेढ़ी मुस्कान रहती थी। रानी भानुमति व्यंग्य के साथ, ओ, तो हमारी मौन सुंदरी फिर से इन परिंदों से बातें करने का ढोंग कर रही है। ईशानी, जितनी ऊर्जा तू इन बेजुबानों पर नष्ट करती है, उतनी अगर अपनी किस्मत संवारने में लगाती तो आज महाराज को तेरे कारण नीचा न देखना पड़ता। दासी मंजरी, रानी साहिबा, जिसके भाग्य में ही अंधकार लिखा हो, वो रोशनी की दुआ कैसे कर सकती है? लोग तो अब खुलेआम कहने लगे हैं कि जिस राजघराने की वारिस गूंगी हो, उस राज्य का भविष्य भी गूंगा ही होगा। ईशानी ने अपनी नजरें झुका ली। उसके हाथ कांपने लगे। उसने इशारे से कहना चाहा कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, लेकिन भानुमति ने उसका हाथ झटक दिया। रानी भानुमति, कठोरता से ये हाथ मत नचा मेरे सामने। आज दोपहर दरबार में पड़ोसी राज्य सुवर्णपुर के दूत आ रहे हैं। महाराज चाहते हैं कि तेरा विवाह तय हो जाए, पर मैंने भी ठान लिया है, मैं इस राज्य का सिंहासन अपनी बेटी रत्ना के लिए सुरक्षित रखूंगी। तू तो बस एक पत्थर है, और पत्थरों को महलों में नहीं, जंगलों में रखा जाता है। दोपहर को दरबार सजा था। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। ईशानी को दरबार के बीचों बीच खड़ा किया गया। सुवर्णपुर के दूत और वहां के राजकुमार के प्रतिनिधि उसे गौर से देख रहे थे। दूत, महाराज, राजकुमारी ईशानी का सौंदर्य और शालीनता अद्वितीय है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु एक रानी को सभाओं को संबोधित करना होता है, कूटनीति करनी होती है। क्या एक मूक स्त्री ये सब कर पाएगी? रानी भानुमति बीच में टोकते हुए, दूत महोदय, क्षमा करें, पर केवल वाणी का अभाव ही समस्या नहीं है। राज्य के ज्योतिषी कहते हैं कि ईशानी का मौन असल में एक श्राप है। जिस दिन ये दुल्हन बनकर किसी दूसरे राज्य में कदम रखेगी, वहां अकाल पड़ जाएगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा विक्रम सिंह ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वे जानते थे कि रानी झूठ बोल रही है, पर प्रजा के मन में अंधविश्वास का बीज बोया जा चुका था। राजा विक्रम सिंह, बस करो। ईशानी मेरी पुत्री है। यदि कोई उसे स्वीकार नहीं करना चाहता तो वो यही रहेगी।
रानी भानुमति, महाराज, प्रजा की सुरक्षा पहले आती है। लोग कह रहे हैं कि ईशानी अपशकुनी है। इसे महल के मुख्य भाग से हटाकर पुराने काले किले में भेज देना चाहिए ताकि इसकी छाया राज सिंहासन पर न पड़े। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पिता की ओर देखा, उम्मीद भरी नजरों से, पर राजा ने अपनी आंखें फेर ली। ये ईशानी के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था, अपनों के बीच होकर भी पराया होना। रात के अंधेरे में ईशानी को उस पुराने और जर्जर किले में भेज दिया गया जहां चमगादड़ों और धूल के सिवा कुछ नहीं था। उसे केवल एक फटी हुई चटाई और एक मिट्टी का दिया दिया गया। भानुमति ने आदेश दिया था कि उसे भोजन भी केवल एक समय मिलेगा। उस रात ईशानी सो नहीं सकी। उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर नीलम वन रहस्यमयी नीली रोशनी में चमक रहा था। लोक कथाओं में कहा जाता था कि उस वन में जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन ईशानी को अब मौत से डर नहीं लगता था। उसे लगा कि ये महल उस वन से ज्यादा डरावना है। वो चुपके से खिड़की के रास्ते नीचे उतरी और बिना किसी को बताए वन की ओर बढ़ गई। उसके कोमल पैरों में कांटे चुभ रहे थे। रेशमी वस्त्र झाड़ियों में फंसकर फट रहे थे, पर वो भागती रही। वो अपने ही अस्तित्व से दूर भागना चाहती थी। तभी वन के भीतर एक अजीब सी खनक सुनाई दी, जैसे हजारों कांच के टुकड़े एक साथ टकरा रहे हों। हवा में एक ऐसी खुशबू घुल गई जो चमेली और पारिजात के फूलों जैसी थी। ईशानी एक ऊंचे टीले पर रुकी। उसकी सांसें फूल रही थी। तभी उसकी नजर सामने वाली गुफा के पास पड़ी। वहां कुछ चमक रहा था, इतना चमकदार कि ईशानी की आंखें चौंधिया गई। नीलम वन की गहराइयों में सन्नाटा इतना गहरा था कि ईशानी को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। झाड़ियों के पीछे से एक नीली आभा उभरी। धीरे धीरे वो चमक एक आकार लेने लगी। ईशानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक हिरण खड़ा था, पर वो मांस और रक्त का नहीं बना था। उसका पूरा शरीर पारदर्शी कांच जैसा था, जिसके भीतर चांदनी जैसी रोशनी लहरें मार रही थी। जब वो अपनी गर्दन घुमाता तो उसके भीतर की रोशनी रंग बदलती, कभी आसमानी, कभी दूधिया सफेद। उसके सींग क्रिस्टल के बने थे, जो आपस में टकराने पर एक मधुर संगीत पैदा करते थे। उसके पैरों के नीचे की घास भी कांच की तरह चमकने लगती थी। ईशानी को लगा कि वह कोई सपना देख रही है। उसने डरते हुए एक कदम पीछे हटाया तो एक सूखी टहनी टूट गई। आवाज सुनकर हिरण ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें ईशानी पर टिका दी। उन आंखों में कोई जानवर जैसी हिंसकता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जो ईशानी को अपनी ओर खींच रही थी। हिरण धीरे धीरे ईशानी की ओर बढ़ा। ईशानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने हिरण के ठंडे और चिकने मस्तक को छुआ, उसे एक बिजली सा झटका लगा, पर यह दर्दनाक नहीं, बल्कि सुकून देने वाला था। हिरण की टेलीपैथिक आवाज ईशानी के मस्तिष्क में, रो मत राजकुमारी, तुम्हारी आत्मा का दर्पण इतना साफ है कि मैं उसमें खुद को देख सकता हूं। लोग कहते हैं तुम बोल नहीं सकती, पर मैं तुम्हारे हृदय की उस चीख को सुन सकता हूं जो पूरी दुनिया के शोर से भी तेज है। ईशानी चौंक गई। उसे पहली बार किसी ने सुना था। उसने मन ही मन पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? हिरण, मैं इस वन का रक्षक हूं और उन लोगों का साथी जिनका मन कांच की तरह पारदर्शी होता है। मुझे शिकारी ढूंढ रहे हैं क्योंकि वे मेरे इस शरीर को बेचकर अमीर होना चाहते हैं, पर वे नहीं जानते कि जो मुझे छूने का साहस करेगा वो मेरी सच्चाई में जल जाएगा, सिवाय तुम्हारे। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने और घोड़ों के टापों की आवाज आई। रानी भानुमति ने चुपके से अपने सबसे क्रूर शिकारी कालिया को ईशानी का पीछा करने और उसे खत्म करने के लिए भेजा था। शिकारी कालिया वो रही राजकुमारी, और देखो उसके साथ क्या है। हे भगवान, वो तो कांच का हिरण है। इसे पकड़ लिया
तो हम तो राजा बन जाएंगे। मार दो उस लड़की को, वो बाधा बन रही है। शिकारी ने अपना धनुष उठाया और एक जहरीला तीर ईशानी की ओर छोड़ा। ईशानी डर के मारे जम गई, लेकिन तभी हिरण ने एक छलांग लगाई और ईशानी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तीर जैसे ही हिरण के कांच के शरीर से टकराया, वो टूटकर चकनाचूर हो गया। हिरण की गर्जना, हिरण ने अपने सींग जमीन पर पटके। एक भयानक गूंज उठी और पूरी जमीन कांच की तरह चिकनी हो गई। शिकारी और उसके कुत्ते फिसलकर गहरी खाई में गिर गए। हिरण ने ईशानी को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। ईशानी झिझक रही थी, पर उसे हिरण पर भरोसा था। जैसे ही वो बैठी, उसे महसूस हुआ कि हिरण का शरीर अब ठंडा नहीं, बल्कि गुनगुना और आरामदायक था। हिरण, ईशानी, तुम्हें वापस जाना होगा। यदि तुम भाग जाओगी तो रानी जीत जाएगी। तुम्हें अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अदृश्य बनकर। केवल तुम मुझे देख सकोगी और मेरी आवाज सुन सकोगी। ईशानी ने सिर हिलाया। उसके भीतर अब एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसका संघर्ष केवल बोलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचाने के लिए है। सुबह होते ही ईशानी वापस महल पहुंची। उसे सुरक्षित और निडर देखकर रानी भानुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी भानुमति चिल्लाते हुए, ये लड़की चुड़ैल है। देखो, कालिया और उसके सैनिक वापस नहीं आए, पर ये सही सलामत है। महाराज, इसे महल में रखना मौत को दावत देना है। इसने जंगल में किसी काली शक्ति से हाथ मिला लिया है। राजा विक्रम सिंह उलझन में थे। तभी दरबार में एक अजीब सी खनक सुनाई दी। ईशानी के पीछे, जिसे केवल वही देख सकती थी, वो कांच का हिरण खड़ा था। उसने अपने सींग हिलाए और अचानक दरबार की हवाओं में एक ऐसा संगीत गूंजने लगा कि गुस्से में भरे लोग शांत होने लगे। ईशानी इशारों में पर दृढ़ता के साथ उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और फिर उन्हें रानी की ओर फैलाया, जैसे कह रही हो, सच्चाई की जीत होगी। रानी भानुमति घबराकर, ये क्या देख रही है? किसे देख रही है? यहां कोई नहीं है। महाराज, ये पागल हो गई है। रानी को डर था कि ईशानी की आंखों में जो चमक है, वो उसके काले राज खोल देगी। उसने तय किया कि वो अब सीधे प्रहार करेगी। अगले दिन अग्नि परीक्षा का आयोजन होगा। महल के मुख्य चौक पर भारी भीड़ जमा थी। रानी भानुमति ने राजा को इस बात पर राजी कर लिया था कि ईशानी की शुद्धता की जांच होनी चाहिए। रानी ने गुप्त रूप से एक तांत्रिक को बुलाया था, जिसने चौक के बीचों बीच एक वेदी तैयार की थी। रानी का दावा था कि यदि ईशानी सचमुच निर्दोष है, तो वो दहकते अंगारों पर चलकर दिखाए। चारों ओर जलती हुई मशालें थी। अंगारों की गर्मी से हवा कांप रही थी। ईशानी को सफेद वस्त्र पहनाए गए थे, जो उसके त्याग का प्रतीक थे। वो चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें बंद थी। भीड़ में लोग कानाफूसी कर रहे थे। क्या राजकुमारी बच पाएगी? बेचारी बोल भी नहीं सकती कि अपना बचाव करे। रानी भानुमति राजा के कान में, महाराज, घबराइए मत। यदि इसमें कोई दैवीय शक्ति है, तो अग्नि इसका बाल भी बांका नहीं करेगी। और अगर ये पापी है, तो राज्य का संकट टल जाएगा। राजा विक्रम सिंह कांपती आवाज में, ईशानी, मेरी बेटी, क्या तुम ये करना चाहती हो? मैं तुम्हें रोक सकता हूं। ईशानी ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने पिता की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसने देखा कि वेदी के ठीक बगल में, अदृश्य रूप में, वो कांच का हिरण खड़ा था। जैसे ही ईशानी ने अपना पहला कदम दहकते अंगारों पर रखा, पूरी भीड़ की सांसें थम गई। लेकिन चमत्कार हुआ। जैसे ही उसके कोमल पैर आग को छूते, वहां से अंगारे नहीं, बल्कि ठंडे फूल झड़ने लगते। हिरण ने अपने स्फटिक जैसे सींगों को आपस में टकराया। अचानक वातावरण में एक ऐसी ध्वनि गूंजी जो संगीत से भी बढ़कर थी। वो संगीत लोगों के कानों में नहीं, सीधे उनके हृदय में उतर रहा था।
जैसे जैसे संगीत की लय तेज हुई, ईशानी के चलने से हवा में सुनहरी धूल उड़ने लगी। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जो लोग उसे अपशकुनी कह रहे थे, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मन की आवाज हिरण, ईशानी, डरो मत, तुम्हारी पवित्रता ही तुम्हारी शक्ति है। देखो, ये आग तुम्हें जला नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर की करुणा इससे कहीं अधिक तेजस्वी है। रानी भानुमती ये सब देखकर पागल होने लगी। उसने तांत्रिक को इशारा किया कि वो आग और तेज करे, लेकिन संगीत के प्रभाव से तांत्रिक खुद ही नाचने लगा और उसने रानी के सारे काले राज उगलने शुरू कर दिए। तांत्रिक, मूर्छित अवस्था में रानी ने मुझे सोना दिया था। उसने कहा था कि राजकुमारी को मार डालो। उसने कुओं में जहर डाला ताकि ईशानी को दोषी ठहराया जा सके। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सैनिकों को रानी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन रानी चतुराई से वहां से भाग निकली और सीधे उस गुप्त कमरे की ओर दौड़ी जहां उसने ईशानी के खिलाफ अंतिम हथियार छुपा रखा था। ईशानी अग्नि परीक्षा से बाहर आई। वो पूरी तरह सुरक्षित थी। तभी हिरण उसके सामने पूरी तरह प्रकट हो गया। अब उसे केवल ईशानी ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा देख सकती थी। कांच का हिरण सूर्य की रोशनी में सतरंगी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। जब वो बोलता था तो उसके मुख से शब्द नहीं निकलते थे, बल्कि ईशानी के गले से एक दिव्य आवाज फूटने लगी। हिरण का संगीत ईशानी की भावनाओं को स्वर दे रहा था। ईशानी की पहली आवाज हिरण के माध्यम से, ईशानी, पिताजी, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मां भानुमती ने केवल मुझे नहीं, इस राज्य के विश्वास को जलाया है, लेकिन मैं उन्हें क्षमा करती हूं, क्योंकि घृणा का उत्तर घृणा नहीं हो सकता। राजा अपनी बेटी के पैरों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दो ईशानी, मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। तभी महल की चोटी से एक भयानक चीख सुनाई दी। रानी भानुमती ने महल के उस प्राचीन जादुई आईने को तोड़ दिया था जो राज्य की सुरक्षा करता था। जैसे ही आईना टूटा, महल की दीवारें हिलने लगी। हिरण ने ईशानी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। हिरण, ईशानी, अब समय आ गया है। रानी ने उस शक्ति को जगा दिया है जो इस राज्य को राख कर देगी। मुझे अपने असली रूप में आना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अंतिम बलिदान देना होगा। ईशानी का दिल बैठ गया। उसे लग रहा था कि वह अपने इकलौते मित्र को खोने वाली है। महल की चोटी पर खड़ी रानी भानुमती ने जैसे ही उस प्राचीन जादुई आईने को तोड़ा, पूरे आकाश में खून जैसा लाल रंग छा गया। आईने के टूटे हुए टुकड़ों से काली छायाएं निकलने लगी, जो राक्षसों का रूप लेकर प्रजा पर हमला करने लगी। रानी खुद भी उन काली शक्तियों के वश में हो गई और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। रानी भानुमती अट्टहास करते हुए, अगर यह सिंहासन मेरी बेटी का नहीं तो किसी का नहीं होगा। ईशानी, तेरा ये जादुई जानवर तुझे इस प्रलय से नहीं बचा पाएगा। चारों ओर हाहाकार मचा था। महल की दीवारें ढह रही थी। कांच का हिरण ईशानी के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे जो गिरने पर ओस की बूंदों की तरह जम रहे थे। हिरण की आवाज ईशानी के हृदय में, ईशानी, इन काली शक्तियों को रोकने के लिए सत्य के प्रकाश की आवश्यकता है। तुम्हें अपने सच्चे मन के करुणा के आंसू इस कांच के शरीर पर छिड़कना होगा। ये मेरा अंत हो सकता है, लेकिन तुम्हारे राज्य की शुरुआत होगी। क्या तुम अपने मित्र को खोने के लिए तैयार हो? ईशानी का हृदय कांप उठा। जिस मित्र ने उसे दुनिया से लड़ना सिखाया, उसे ही खोना? उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू की बूंदें जैसे ही हिरण के पारदर्शी शरीर पर पड़ी, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा आकाश सफेद रोशनी से भर गया। हिरण का कांच का शरीर दरकने लगा। टुकड़े टुकड़े होकर वो बिखरने लगा, लेकिन उन टुकड़ों से कोई मलबा नहीं, बल्कि प्रकाश की किरणें निकली।
उस प्रकाश के बीच से एक ऊंचा, तेजस्वी और शूरवीर पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में स्फटिक की तलवार थी और सिर पर प्राचीन सूर्यवंश का मुकुट। वो कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यन था, जिसे वर्षों पहले एक श्राप के कारण हिरण बना दिया गया था। राजकुमार आर्यन, भानुमति, अधर्म का घड़ा भर चुका है। जिस प्रकाश को तूने बुझाने की कोशिश की, वही अब तेरा काल बनेगा। आर्यन ने अपनी तलवार हवा में लहराई। एक दिव्य लहर निकली जिसने उन काली छायाओं को भस्म कर दिया। रानी भानुमति उस जादुई आईने के मलबे में खुद ही दफन हो गई। जैसे ही बुराई का अंत हुआ, आसमान साफ हो गया और सूरज की कोमल किरणें फिर से चमकने लगी। युद्ध समाप्त हुआ। राजकुमार आर्यन थका हुआ था, पर उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। वो ईशानी के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने ईशानी का वो हाथ थाम लिया जिस पर उसने घाव किया था। जैसे ही उसने घाव को छुआ, वो जादुई रूप से भर गया। राजकुमार आर्यन, ईशानी, तुमने मुझे केवल श्राप से मुक्त नहीं किया, बल्कि मुझे ये सिखाया कि मौन में कितनी शक्ति होती है। क्या तुम इस राज्य और मेरे जीवन की रानी बनकर मेरा सम्मान बढ़ाओगी? राजा विक्रम सिंह और प्रजा ने जयकार की। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही आर्यन ने ईशानी के माथे को चूमा, ईशानी को महसूस हुआ कि उसके कंठ में कोई अवरोध टूट गया है। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार कांपती हुई लेकिन मधुर आवाज में कहा, ईशानी। हां, राजकुमार। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मौन राजकुमारी अब बोल रही थी। यह त्याग और सच्चे प्रेम का प्रतिफल था। कुछ दिनों बाद चंद्रगढ़ और सुवर्णपुर दोनों राज्यों को दीपों से सजाया गया। ईशानी और आर्यन का विवाह हुआ। ईशानी अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी रानी बनी जिसने न्याय और करुणा की नई परिभाषा लिखी। महल की उसी बालकनी में ईशानी और आर्यन खड़े थे। ईशानी ने अब भी पक्षियों के लिए दाने रखे हुए थे। उसने मुड़कर आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चाई की चमक को झूठ की धूल कभी छुपा नहीं सकती, और जिस प्रेम में त्याग हो, उसे स्वयं विधाता भी शीश झुकाता है। तो प्यारे दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें। हर हफ्ते आपको इस चैनल पर ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियां मिलेंगी। ऐसी ही रोचक कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्योतिविक टेल्स को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।